नमस्कार दोस्तों, दी एंट्रेंस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ऐसे दो वर्ड्स जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं और हम सब इन वर्ड्स को यूज भी बहुत करते हैं, पर जितने कॉमन ये वर्ड्स हैं उतने ही कंफ्यूजिंग भी हैं। और वो दो वर्ड्स हैं देयर और देयर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके कंफ्यूजन का रीजन बहुत आसान है। ये दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग तो अलग है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक है। इसी वजह से नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लिखते वक्त कि कब कौन सा देयर लिखना है, THEIR लिखना है या THERE लिखना है। तो चलो इस वीडियो में आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है THEIR देयर में और THERE देयर में, और कब कौन सा वर्ड यूज करना है और इनको याद करने के कुछ ट्रिक्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा देयर यूज करना है, और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्या होते हैं नाउन, प्रोनाउन और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। सो कीप वॉचिंग इट टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए और आप मिस ना करें कोई भी नॉलेजेबल वीडियो। सो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस जानने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी चाहूंगा कि जो वर्ड्स बोलने में एक होते हैं, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन एक होता है पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। होमोफोन्स, HOMOPHONES। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो याद रखना कि वर्ड्स जैसे कि इट्स, देयर, सेल, आर, ये सब होमोफोन्स हैं और ऐसे और भी बहुत वर्ड्स होते हैं। इनको यूज करते वक्त हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम सही जगह सही वर्ड लिख रहे हैं। नहीं तो अगर हम OUR, आर, जिसका मतलब होता है हमारी, की जगह लिख देते हैं HOUR, जिसको भी बोला जाता है आर, पर उसका मतलब होता है घंटा। अगर हम ये आर की जगह HOUR लिख देते हैं तो हमारा पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम सही होमोफोन का यूज कर रहे हैं। अब यही कंफ्यूजन है देयर और देयर में। दोनों को बोला तो सेम जाता है, पर क्या होता है कि THERE लिखना है, उसकी जगह हम कहीं THEIR लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी स्पेलिंग के डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये दोनों होमोफोन्स हैं और होमोफोन्स की स्पेलिंग अलग होती है। तो जो फर्स्ट देयर है वो है THERE और जो सेकंड देयर है वो है THEIR। ये जो फर्स्ट देयर है THERE, इसका मतलब होता है वहां, और जो सेकंड देयर है THEIR, उसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। अब इनका मतलब तो आपको पता चल गया, बट एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में और जान लीजिए कि ये देयर THERE हो या THEIR हो, ये दोनों ही प्रोनाउन है। अब आप सोचेंगे प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, चाहे वो नाम किसी का जगह का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, वो नाम जो है वो नाउन है। पर जब हम नाम की जगह, किसी के नेम की जगह कोई ऑल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, देम, समवन, देयर, ये सब ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके नाम की जगह, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि किसी इंसान या जगह का नाम लेने की जगह हम बोलते हैं वो, वहां, उनका, ये सब प्रोनाउन है। अब आपको प्रोनाउन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों होमोफोन्स हैं। अब इन दोनों का वन वर्ड मीनिंग भी आपको पता चल गया। इनके वन वर्ड मीनिंग से इनका मतलब तो समझ आ जाता है, पर इनको ढंग से समझने के लिए और अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जरूरी है कि इनको सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करें, ये हमें आए। तो अब आते हैं देयर, THERE पे। अब जैसे कि आपको ये पता है कि इसका मतलब है वहां, वहां से आप समझ सकते हैं या तो ये किसी जगह के बारे में बात कर रहा है, या किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये देयर आता है तब जब हमें किसी लोकेशन, किसी प्लेस या किसी जगह के बारे में बताना हो। जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं तुम्हारे कमरे में गया था और अपनी किताब वहां भूल आया।
तो ये बोलने की जगह कि मैं तुम्हारे कमरे में गया था और अपनी किताब तुम्हारे कमरे में छोड़ आया, मैंने बोला वहां भूल आया। तो ये जो वहां है वही है देयर, THERE। तो देखिए अब इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। आई वेंट टू योर रूम एंड लेफ्ट माई बुक देयर। सो ये जो देयर है यही है वो वहां। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलता हूं मेरे घर के पास में पार्किंग है, मैं अपनी गाड़ी वहां खड़ी कराया। तो यहां पे भी वहां जो शब्द है हमने एक तो जगह मतलब पार्किंग के बारे में बताने के लिए यूज करा, और दूसरा यही है देयर। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई हैव पार्किंग नियर माई हाउस, आई पार्क्ड माई कार देयर। देखिए यहां पर भी मैंने वहां की जगह इस्तेमाल किया देयर। तो आप देखिए कि इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने किसी जगह या लोकेशन के नाम की जगह देयर, THERE वर्ड का यूज करा। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा देयर का मतलब। इसको याद करने का एक और आसान तरीका है, वहां का अपोजिट होता है यहां, और यहां का इंग्लिश होती है हेयर, HERE, और हेयर में टी लगा दो तो बन जाता है देयर, THERE। जब आपको याद ना रहे कि वहां की इंग्लिश क्या होती है तो याद रखना ये ट्रिक, वहां का अपोजिट होता है यहां, यहां की इंग्लिश होती है हेयर, और हेयर में टी लगा दिया तो बन गया देयर। अब आते हैं हमारे सेकंड वर्ड देयर, THEIR पे। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब हम एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं। अगर एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं तो हिज और हर यूज होगा, ही और शी यूज होगा। बट जब एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं तो यूज होता है देयर, THEIR। अब उनके वर्ड से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करता है, अकेले एक इंसान के बारे में नहीं बात करता। दूसरी बात आप और नोटिस करिए, हम उनका कब बोलते हैं? जब हमें किसी का कोई रिश्ता बताना होता है, जैसे कि ये उनका बेटा है तो ये रिलेशन हुआ। जैसे कि हम बोलेंगे ये उनकी गाड़ी है तो ओनर का रिलेशन हुआ गाड़ी से। तो इसी तरीके से हमेशा THEIR देयर हमेशा रिश्ता शो करता है, रिलेशन शो करता है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, मैं बोलता हूं हमारे पड़ोसी है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी, और अरुण उनका बेटा है। तो मैंने ये बोलने की जगह मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं और अरुण मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी का बेटा है की जगह मैंने यूज करा उनका बेटा है। इससे सेंटेंस छोटा भी हो गया और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी शब्द बार बार रिपीट भी नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके से ये जो उनका है वो है देयर। तो अब इसी चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर आर नेबर एंड अरुण इज देयर सन। सो ये जो देयर है वही है उनका। इसमें रिलेशन भी शो हुआ ना, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और उनके बेटे के बीच में, इसीलिए हम देयर, THEIR वर्ड यूज करेंगे। तो जब भी आप THEIR वर्ड यूज करेंगे तो अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चेक करिए कि इसमें रिलेशनशिप भी है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। मैं बोलता हूं मैं अपने माता पिता के घर गया, उनका घर बहुत ही साफ सुथरा था। इसकी में मैंने ये बोलने की जगह कि मैं अपने माता पिता के घर गया और मेरे माता पिता का घर बहुत साफ था की जगह बोला कि उनका घर बहुत साफ था। इससे स्टेटमेंट छोटा हो गया। आप देखिए माता पिता का घर मतलब माता पिता दो लोग हैं इसलिए देयर शब्द यूज करा, और उनका घर क्योंकि वो ओनर है उस घर के, उनका रिलेशन है उस घर सा, तो वही रिलेशन हमने शो करा। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी? आई विजिटेड माई पेरेंट्स हाउस, देयर हाउस वॉज वेरी क्लीन। तो ये जो देयर है वही है उनका। यहां पर भी हमने पेरेंट्स वर्ड रिपीट ना करने के लिए उनका मतलब देयर वर्ड यूज करा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं देयर, THEIR और देयर, THERE में डिफरेंस, और इनको किस तरह कब यूज करना है आपको अच्छे से समझ आ गया। जब आप ये बात समझ ही गए हैं तो आइए हम तीसरा वर्ड, जिसको भी देयर बोला जाता है पर वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन का रीजन नहीं होता, बट क्योंकि उसे भी देयर बोला जाता है उसको भी समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। यूजुअली जैसे हम इट इज की जगह इट्स लिख देते हैं, इसी तरह से दे आर की जगह देयर लिख देते हैं। इसे लिखा जाता है THEY''RE। अब इसे बोलते देयर ही हैं
पर ये असलियत में वर्ड है दे आर। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरीके से समझिए। मैं जैसे कि बोलना चाहता हूं वो बच्चे बहुत शरारती हैं, इसकी इंग्लिश होगी दे आर वेरी नटोरियस किड्स। अब मैं इस दे आर को लिख सकता हूं देयर। यही है इसका डिफरेंस, और यूजुअली ये हमारे कंफ्यूजन का रीजन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको देयर THERE, THEIR और दे आर का मतलब समझ आ गया है, और अब आप कभी इससे कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भूलेंगे नहीं। उम्मीद करता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी बताई हुई ट्रिक से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं जल्दी से दूसरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि अगर कोई कमी रही है तो मैं कोशिश करूंगा आगे वाली वीडियोस में इंप्रूव करूं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल न्यू अपडेट्स। थैंक यू।